आज हम 3 या 4 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्याओं का अवलोकन विधि ऑब्जर्वेशन मेथड से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो इसके लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अगर इकाई का अंक 5 हो तो उस संख्या का स्क्वायर यानी कि वर्ग हम आसानी से कैसे निकालते हैं। तो ये पहले समझ लेते हैं। जैसे कोई संख्या है हमारे पास 65, इसका हमको स्क्वायर करना है। तो क्या करेंगे, 2 भागों में, पिछला भाग 5 का स्क्वायर 25 आएगा और आगे जो ये 6 अंक है इससे अगली संख्या 7 दोनों को गुना कर देंगे। तो ये 42 25। ऐसे ही 75 का स्क्वायर देखते हैं। तो पिछला भाग 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और आगे 7 गुना 8, इस तरह से। पचानवे का स्क्वायर, पीछे 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और यहाँ पे 9 गुना 10 यानी कि 90 25। ऐसे ही हम इन संख्याओं को भी कर सकते हैं। पीछे 5 का स्क्वायर 25, आगे 11 गुना 12। तो इस तरह से। अब हम अपने सवाल पर वापस चलते हैं। तो इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए इस संख्या को हम 2-2 के समूह में बांटेंगे। एक समूह ये हो गया और एक ये हो गया। अब ध्यान रखना है कि जितने समूह बनेंगे जो इसका वर्गमूल होगा उसमें उतने ही अंक आएंगे। तो यहाँ पर समूह बने 1 2, तो इसके वर्गमूल में 2 अंक रहेंगे। तो जो इसका वर्गमूल होगा 2 अंक होंगे, इकाई दहाई। इकाई का अंक क्या होगा, यहाँ पर देखिए 6 है। तो आपको पता है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो इकाई के स्थान पर अगर 4 या 6 है तभी उसका स्क्वायर वर्ग जो आएगा उसमें इकाई का अंक 6 रहेगा। तो ये 6 देखकर हमें पता चल गया कि जो वर्गमूल होगा उसमें इकाई का अंक या तो 6 होगा या फिर 4 होगा। यहाँ से हमें पता चल गया। और दहाई का अंक क्या होगा, दहाई का अंक देखिए अगला भाग है इसका 21। तो ये जो 21 है ये 4 का वर्ग करते हैं उससे ज़्यादा है और 5 का जो वर्ग होता है उससे कम है। तो यहाँ पे जो 4 है, 4 का स्क्वायर 16 आता है, 5 का लेंगे तो 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 4 लेंगे। तो दहाई का अंक है हमारा 4। अब ये देखिए कि हमारे पास वर्गमूल में संख्या क्या आई। एक संख्या आई हमारी 4 6 46 और दूसरी संख्या आई 4 और इकाई का अंक भी 4 यानी कि 44।
अब इन दोनों में से कौन सा आंसर सही है, वो करने के लिए हम 45 का वर्क करेंगे, जो हमने अभी किया था इस विधि से। तो क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा 25 और यहाँ पर 4 गुना 5, तो 20 25। अब हम देखेंगे कि जो हमें संख्या दी है वो इससे ज़्यादा है या कम है। क्योंकि ये जो दोनों संख्याएं हैं ये 40 और 50 के बीच की हैं। अगर ये 50 और 60 के बीच की होती तो यहाँ पे हम 55 का स्क्वायर करते, 60 और 70 के बीच की होती तो 65 का स्क्वायर करते हैं। अगली संख्या 9216, इसको भी दो दो के समूह में बांटेंगे। तो हमारे पास दो समूह बने, तो इसका जो वर्गमूल आएगा उसमें 2 अंक होंगे। यहाँ पर लिखेंगे इकाई का अंक और यहाँ पर होगा दहाई का अंक। तो इकाई का अंक क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 6 हमें पता है कि 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है, उसमें भी इकाई का अंक 6 होता है। और 4 का अगर स्क्वायर करें तो 16 आता है, उसमें भी इकाई का अंक 6 होता है। तो हमारे पास यहाँ पर इकाई का अंक या तो 4 होगा या फिर 6 होगा। और हमारा दहाई का अंक क्या होगा, दहाई के अंक के लिए अगले वाले समूह यानी कि 92 को देखेंगे। ये जो 92 है ये 9 का स्क्वायर करें तो उससे ज़्यादा है, और 10 का स्क्वायर करें तो उससे कम है। तो हम ये जो छोटे वाली संख्या है उसको यहाँ पर ले लेंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन आए, इसका वर्गमूल या तो 94 होगा या फिर 96 होगा। अब इन दोनों में से कौन सा है, उसके लिए क्योंकि दोनों 90 और 100 के बीच में है, इसीलिए 95 का स्क्वायर करेंगे पहले की तरह। यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 और यहाँ पर 9 गुना 10, 9025 आया। अब संख्या से इसकी तुलना करिए, जो हमारी संख्या है वो 9025 से ज़्यादा है, इसीलिए हमारा जो वर्गमूल होगा वो 95 से ज़्यादा होगा, यानी कि 96 होगा। इसी विधि से हम 3 अंकों की संख्या का वर्गमूल भी बता सकते हैं। कैसे, दो दो के समूह बनाएंगे। यहाँ पे एक ही संख्या है तो यहाँ पर 0 लगा देंगे, 2 समूह बने तो हमारा जो आंसर होगा इसका वर्गमूल होगा उसमें 2 ही अंक होंगे। तो इकाई का अंक 4, तो हमें पता है इकाई का अंक 4 जब आता है जब हम या तो 2 का स्क्वायर करते हैं या 8 का करते हैं। तो हमारा जो वर्गमूल होगा उसमें इकाई का अंक या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। और दहाई का अंक क्या होगा, ये 7 जो है ये 2 का वर्ग करें उससे तो ज़्यादा है, और 3 का वर्ग करें तो उससे कम है। तो छोटे वाली संख्या है जो 2, वो हमारा दहाई का अंक होगा। तो हमारे पास 2 ऑप्शन आए, 22 या 2 और 8, 28।
अब इनमें से सही कौन सा है, तो उसके लिए हम, क्योंकि दोनों 20 और 30 के बीच में है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे, जो आपको पता होगा 625 होता है। और ये संख्या है 625 से ज़्यादा है, इसलिए जो हमारा वर्गमूल होगा वो 25 से ज़्यादा होगा, तो 28 होगा। ये कुछ सवाल हैं, इनको आप अवलोकन विधि से ही इनका वर्गमूल निकाल कर देखिए। धन्यवाद।